हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खरखरस होंगे। आज इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पूर करें। यानी हमारे पास इधर खाली जगह आई है, उन खाली जगहों को हम पूर करके वहां पे एक मुनासिब नंबर लगा के खाली जगहों को पूर करते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास सवाल आ रहा है वहां पे 4+7 = ये हमारे पास कौन सा ला इस्तेमाल हो रही है? कम्यूटेटिव ला। तो कम्यूटेटिव ला में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक साइड पे अगर आप नंबर जमा करते हो, दूसरा साइड पे उल्टा करके उस नंबर को जमा करो, यानी आपको जवाब फिर किस तरह मिलेगा? सेम मिलेगा। तो हम इधर 4+7 को अगर हम वहां पे 4+7 है तो इधर क्या आना चाहिए? 7+4। दूसरी खाली जगह में फिर क्या है? 23 प्लस खाली जगह फिर 65 प्लस 23। फिर से कम्यूटेटिव ला इस्तेमाल हो रहा है। वहां पे 65 प्लस 23 है, तो हम वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि 65 वहां पे जमा हुआ है, तो इधर भी क्या जमा होना है? 65। फिर हम तीसरे सवाल की तरफ जा रहे हैं। वहां पे 2+5 ब्रेकेट प्लस 9 फिर इज इक्वल टू। अब इधर ब्रेकेट को जो है दूसरे साइड पे दिया है, तो इसका मतलब 5 और 9 को ब्रेकेट में वहां पे बंद किया है। इधर जो हमारे पास बंद है वो 2 और 5 है, तो इसका मतलब 2 और 5 इस साइड इधर ब्रेकेट में बंद है, वहां पे हमारे पास 5 और 9 ब्रेकेट में बंद है। तो फिर हम क्या करेंगे? वहां पे 5 और 9 जो है ब्रैकेट में बंद है, तो इसको हम कौन सा ला कहते हैं? इसको हम एसोसिएटिव ला आप एडिशन कहते हैं। तो इधर 2 और 5 ब्रैकेट में बंद करके वहां पे 5 और 9 बंद करके, तो इधर जो है 2 एब्सेंट आ रही है, तो 2 जो है वहां पे लिख करके जवाब सही हुआ। अब इसके बाद जो चौथा सवाल है वहां पे हमारे पास 17 प्लस फिर खाली जगह फिर प्लस 35 इज इक्वल टू 17 प्लस 46 प्लस 35, इधर भी ब्रैकेट आना चाहिए। अब देखो, इधर ब्रैकेट में 35 भी है, वहां पे भी है, इधर 17 है, इधर 17 है, दरमियान में जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? 46 है। इसके बाद फिर चौथा पांचवा सवाल जो आ रहा है वहां पे जो इधर 83 प्लस 91 आ रहा है, 24 प्लस 65 आ रहा है इज इक्वल टू 83 दोनों में है, 91 दोनों में है, 24 जो है वहां पे एब्सेंट आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्या आएगा? 24 प्लस 65, क्योंकि 65 इधर भी है, 24 भी है, वहां पे 24 नहीं है। इसके बाद फिर छठे नंबर पे जो सवाल आ रहा है 7+0, इधर क्या आना चाहिए? इधर 0+7 कम्यूटेटिव ला है, आसान है, खत्म। इसके बाद फिर जो छठा नंबर सवाल आ रहा है, छठा नंबर पे जो सवाल आ रहा है सोल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है उनके जरिए जो है इन सवालों को हल करें। जो कम्यूटेटिव ला है वो कम्यूटेटिव ला के जरिए हल करें, जो एसोसिएटिव ला है वो एसोसिएटिव ला के जरिए हल करें। पहला नंबर पे जो सवाल आ रहा है 2+9, ये हमारे पास कम्यूटेटिव ला से दो ही नंबर इस्तेमाल हुए हैं, तो इधर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 2+9 हमारे पास क्या आएगा? 11 जवाब आए। वहां पे फिर क्या करेंगे? 2 और 5 को एक ही ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर दरमियान में प्लस, फिर 3 और 9 को दूसरे ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब हल करेंगे, 2 और 5 को जमा करो, कितना आता है हमारे पास? 7 आता है। फिर प्लस 3 और 9 को अगर हम जमा करते हैं तो 12 आता है। 7 और 2 अगर हम जमा करते हैं तो कितना आता है? 9 9 में 1 जमा करो, 19। तो ये इसका जवाब हम लोगों ने निकाला। अब दूसरा वाला फिर किस तरह आएंगे? वो वाला जवाब फिर किस तरह आना चाहिए? वहां पे हम क्या करेंगे? 23 एंड प्लस 75 को एक बार ब्रैकेट में बंद करके फिर वहां पे 76 को करेंगे। अब देखो करना क्या है, अब इधर 3 और 7 को अगर हम जमा करते हैं तो कितना आता है? 10। 2 और 5 को जमा करो, 7 आता है, 7 में 1 जमा करो, तो इधर हमारे पास 80 आता है। कितना आता है? 80। अब इसके बाद फिर जो इसको नीचे करो, इसके साथ जमा करो, 6 और 0 अगर जमा करते हैं तो 6 आता है, 7 और 8 को अगर हम जमा करते हैं तो 15 आता है, 15। तो इधर हम 15 लिख करके जवाब देंगे, तो ये सही हुआ। अब इसके बाद ये जो चौथा सवाल है उसको भी इसी तरह करेंगे। 3 और 48 को जो है इधर बंद करो, फिर बाद में इसको अलग प्लस करो। एक बार जो है दो नंबरों को ब्रैकेट में बंद करके उसको जमा करो, जो सिचुला में हम पढ़ रहे थे वहां पे हम सेम टू सेम इस तरह प्रोसेस कर रहे थे। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है कि 3 और 8 को अगर हम जमा करते हैं तो कितना आता है? 11, फिर 1 बैलेंस। अब इसके बाद 4 बच गया, 4 के साथ अगर आप 1 जमा करते हो तो कितना आएगा? 50 आएगा, 5 आएगा। अब इसके बाद प्लस इस 17 को नीचे ले आओ, अब इन दोनों को जमा करो, 6 और 1 को जमा करो, 7 आता है, 1 और 5 को जमा करो, कितना आता है? 67 आता है। तो इसका जवाब भी हम लोगों ने निकाला। अब इसके बाद जो पांचवा सवाल आ रहा है वहां पे जवाब किस तरह आएगा? 26 प्लस 133, 26 प्लस 135 को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर इसके बाद जो इधर प्लस लगाएंगे, फिर 140 को इधर नीचे लाएंगे। अब इन दोनों को एक बार जमा करेंगे, 6 और 5 को अगर हम जमा करते हैं तो कितना आता है? 6 और 5 को अगर हम जमा करते हो तो 11, 1 बैलेंस, फिर 2 और 3 को जमा करो, 5 5 में 1 जमा करो, 6 इसके साथ 1 लगाओ। अब इसको नीचे करो, 144। आप इसको अलग भी जमा कर सकते हो कि इधर जमा का सवाल करके जमा कर सकते हो। मैं इसलिए
इधर आसानी से भी आप लोग कर सकते हैं कि इधर बस जमा का जो प्रोसेस है वो करना नहीं, वैसे भी आप जमा कर सकते हो। देखो आप 4 को 1 के साथ जमा करो तो 5 इधर लिख लो, फिर इस 1 को 6 के साथ जमा करो कितना आता है 7, इस 1 को इस 1 के साथ जमा करो तो 275 आया जवाब। इसके बाद फिर छठे नंबर पे जो आ रहा है 18 और 65 को ब्रैकेट में बंद करो, इन दोनों को वैसे जोड़ो। इस तरह भी आसानी से हम कर सकते हैं। अगर आप दोबारा लिखते हो तो आपका मर्जी, अगर आप इस तरह आसानी से कर सकते हो उधर भी एक ब्रैकेट दो फिर बाद में करो। 8 और 5 को अगर हम जमा करते हैं तो जवाब कितना आता है 13। 1 बैलेंस 6 और 1 जमा करो 7, 7 में 1 जमा करो 8 आता है। तो इधर फिर 37 को हम लोग नीचे लाते हैं। 7 और 3 को अगर हम जमा करते हैं तो 3 आता है। 3 और 8 को जमा करते हैं 11, 1 उसमें जमा करो तो 12, 122 हमारे पास जो 120 हमारे पास जवाब आया। इसके बाद जो 7वां सवाल आ रहा है 7 प्लस 40 46 प्लस 9। अब 7 को जो है 6 के साथ अगर हम जमा करते हैं तो 13 जवाब आता है। 13 1 बैलेंस 1 4 में जमा करो, हमारे पास ये जवाब आया। इसके बाद 9 9 और 3 को अगर हम जमा करते हैं तो 12 1 बैलेंस 1 और 5 को अगर हम जमा करते हैं तो कितना आता है 62, ये उसका जवाब हुआ। आखिर जो हमारे पास 8वां सवाल बच गया उसका जवाब हमारे पास किस तरह आएगा, तो इन दोनों को आपस में जमा करो फिर उसके साथ वो वाला जमा करो। अब 5 और 0 को अगर हम जमा करते हैं तो जवाब 5 आता है। 1 और 8 को जमा करो 9 आता है, तो इन दोनों को नीचे ले आओ। अब 7 जो पहले वाले के साथ जमा करो, 7 और 5 को अगर हम जमा करते हैं तो जवाब कितना, 5 और 7 को अगर हम जमा करते हैं तो जवाब कितना आता है 12 आता है। 2 लिख लो। 1 बैलेंस 2 और 9 को अगर हम जमा करते हैं 11, 1 बैलेंस जो उसमें जमा करो तो कितना आता है 12 आता है। क्या आता है 12। तो इसका ये जवाब हो गए जो हम लोग पढ़ लिया। ये सारा सवाल जो है कंप्लीट हो गए। अब देखो जहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल हो रहा है वहां पे हम लोग जो है कौन सा ला इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे एसोसिएटिव ला इस्तेमाल हो रहा है। और जहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं हो रहा है जैसे कि ये वाला सवाल है उसको हम कौन सा ला कहते हैं कम्यूटेटिव ला आप एडिशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।